किसी की हम गाड़ी देखते हैं, कहते हैं हाय किड्डी सोहनी इन्हें गड्डी लीती है, हाय वो जाने तो एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छी नज़र जो है ना, अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो चोरों कुत्ता बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ है साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास टॉपिक है। मेरे समेत बचपन से लेकर जवानी बुढ़ापे तक हम सब एक लफ्ज़ सुनते चले आ रहे हैं और वो लफ्ज़ है नज़र। हम ये कहते हैं कि इस बच्चे को नज़र लग गई, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसको नज़र लग गई, इसने बड़ा घर ले लिया, इनका नुकसान हो गया, इनको नज़र लग गई, इनको नज़र खा गई। दोस्तों, एक होती है नज़र बद और एक होती है अच्छी नज़र। अब दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलीजियसली भी कि हमारे इस्लाम के अंदर नज़र को किस तरीके से बयान किया गया है और साइंटिफिक रिसर्च में नज़र को किस तरीके से नरेट किया गया है। बरसब का मजहबी तौर पे रिलीजियसली बहुत अच्छा नॉलेज है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे बरसब से बात करते हैं और बरसब से रिलीजियसली एक राय लेते हैं। उसके बाद जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके ऊपर मैं आपको अपना कंक्लूजन दूंगा। बरसब की तरफ चलते हैं। बरसब ये नज़र होती है, बच्चों को लग जाती है, लोगों की गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों के बड़े बड़े घर तबाह हो जाते हैं, बाद में वो सुनते हैं कि इनको नज़र लग गई। बरसब ये नज़र होती है या नहीं होती, इसका भी वजूद है या नहीं है? सबसे पहले मुझे वो ये बताएं कि नज़र बद है क्या है। सॉलिड है, ठोस है, माया है, गैस है। जैसे कि हमें हर चीज़ नज़र आ जाती है, पानी नज़र आ जाता है, चांद सूरज तारे हर चीज़ हम देख रहे हैं। आखिर नज़र बद है क्या, हमें नज़र क्यों नहीं आती? अगर इसका कोई ना कोई वजूद है इस तो उसका नाम है ना नज़र बद। अच्छी नज़र और बुरी नज़र। नज़र बद है क्या, उसकी डेफिनेशन ये है कि नज़र बद हमारे वो अल्फाज हैं जो हम बोलते हैं हाय किड्डा सोना बच्चा है, और बच्चा हाय क्या छड़ियाना जिस वक्त हमने उसी वक्त उस बच्चे को वो बच्चा बीमार हो गया और उसको डॉक्टर पे लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे को आराम नहीं आ रहा, बच्चे को दूध दे रहे हैं, नहीं आ रहा है। फिर किसी बुजुर्ग ने कहा ये इन्होंने नज़र लग गई है। इसी तरह कोई किसी की हम गाड़ी देखते हैं, कहते हैं हाय किड्डी सोहनी इन्हें गड्डी लीती है, हाय वो जाने तो एक्सीडेंट हो जाता है। क्या बात है, कोई उसकी ना नज़र लगे। नज़र एक ऐसी वेव्स हैं, इतनी डेंजरस वेव हैं कि ये जो मुंह से अल्फाज निकलती हैं ना, यही नज़र बद हैं। और जब ये नज़र बद लग जाती है और जब हम किसी से कहते हैं यार इस बच्चे को नज़र बद लग गई है, तो उस नज़र बद का फिर इलाज भी है, कुरान शरीफ है। अगर आप अलिफ लाम से लेकर वन नास तक पढ़े ना, उसमें ज़ाब्ता हयात ज़िंदगी का हर चीज़ मौजूद है। जिसी तरह हम अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी कि हमें शैतान के शर से अल्लाह ताला बचा के रखे। यानी कि शैतान को इंसान ने कभी देखा तो नहीं ना किसी इंसान ने, लेकिन वो चीज़ शैतान है, उसका नाम है, उसको शैतान हम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कह दिया है अपने बंदों को कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, के शैतान के शर से बचो। इसी तरह नज़र बद से बचने के लिए भी आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। चारे कुल हैं, वो पढ़ के आप अपने ऊपर अपना फूंक मार सकते हैं। अच्छा बट साहब, अभी जैसे आप शेयर कर रहे हैं नज़र बद के हवाले से, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं रिलीजियसली कि नज़र बद बेसिकली होती क्या है। बट साहब, मैं आपसे डिटेल जानने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल और देना चाहूँगा आपको। वो ये है कि बट साहब, मेरे भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, जो बहुत सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी के अंदर, जिन्होंने बहुत तरक्की की है, उनके पास बहुत पैसा है, घर है, गाड़ियाँ हैं, शोहरत है। अच्छा, मेरी उनसे जब भी नज़र के हवाले से बात होती है ना, तो मुझे कहते हैं कि इमरान भाई ये सब कमज़ोर लोगों की बातें हैं कि नज़र लग गई है, नज़र कोई नहीं होती। देखिए, अगर नज़र लगनी होती तो हमें ना लगती, हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी इतनी कामयाबी में। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपके पास हर्डल्स आती हैं तो मतलब डेफिनेटली, तो वो कहते हैं जी कि ये जो हर्डल्स हैं ना, ये हमारी अपनी नाअहलियों की वजह से आती हैं, किसी के बुरे अंदाज से देखने की वजह से हमें ये हर्डल्स नहीं आ रही। जी, वो बिलीवर नहीं है ऐसे सक्सेसफुल लोग नज़र बद के। जो आप नज़र बद को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ, और जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी यकीनन वही समझ रहे होंगे जो मैं समझ पाया हूँ, कि बेसिकली नज़र बद जो होती है वो वैसे कोई चीज़ नहीं है। वो एक इंसान का दूसरे इंसान के बारे में नेगेटिव सोचना, उसकी नेगेटिव बोलना और उसकी किसी भी अच्छी चीज़ को
हाय करके बयान करना, हाय ये कितना खूबसूरत बच्चा है, इस तरीके से बयान करना। और जैसे बट साहब हमारे इस्लाम के अंदर भी है, किसी की कामयाबी देखें, किसी की तारीफ करनी है तो उससे पहले आप कहें माशाल्लाह। तो ये है एक नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्शंस जी, ठीक है। आप ये कहने का मतलब ये है कि हम माशाल्लाह के बगैर किसी की तारीफ जब करते हैं तो उससे उसको नुकसान होता है। बेशक है दोस्तों, साइंस भी यही कहती है कि इंसान दूसरे इंसान के बारे में जैसा सोचता है उसका असर उस दूसरे इंसान के ऊपर डेफिनेट होता है। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट इस दुनिया में आए और चले गए, बहुत से साइंटिस्ट के रिसर्च पेपर्स हैं इस हवाले से, नज़र के हवाले से, वो भी उसको इस तरीके से ही उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा कि नज़र कोई चीज़ नहीं होती। बेसिकली जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं ना, तो जो नेगेटिव वेव्स है, जो आपके नेगेटिव थॉट है, वो ट्रैवल करती है उस बंदे तक जिसके बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हैं और उस बंदे को हिट करती है। बट सब ऐसे ही है। तो बेसिकली दोस्तों, नज़र वैसे कोई चीज़ नहीं होती, ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्शंस की जंग है। बिल्कुल, जैसे हमारे इस्लाम में भी कहा गया ना कि हर दूसरे के इंसान के बारे में अच्छा सोचो, मुस्बत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। और दोस्तों देखिए, इसमें हमारा अपना भी नुकसान है। जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी को हसद की निगाह से देखते हैं, किसी को हाय करके उसकी तारीफ करते हैं, तो उससे जो नेगेटिव वेव्स हैं वो उस बंदे तक तो पहुंच ही रही होती, लेकिन वो आपके अंदर भी रहती हैं, वो आपको भी डैमेज करती हैं। तो इसलिए मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर इंसान के बारे में अच्छी बात करें। और जैसे हमारे इस्लाम में है कि माशाल्लाह कहे, उसमें एक शाइस्तगी आ जाती है, एक खुशी का एलिमेंट आ जाता है। और जब आप हाय कहते हैं किसी के बारे में हाय, तो उसमें एक दूसरा एलिमेंट शामिल हो जाता है, जो अभी हमारी डिस्कशन हो रही है, जो उसमें हम एक बात कर रहे हैं, हम अपनी राय दे रहे हैं। आपकी जो राय है आप भी डेफिनेट कमेंट्स में बताइए, ताकि और लोगों तक इस हवाले से बात पहुंचे और उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो नज़र के हवाले से। अच्छा बट साहब, ये तो हो गई वो एक साइंटिफिक बात, एक रिलीजियस बात। अब मुझे चीज़ बताइए कि ये जो नज़र लग जाती है, इसका कोई हल भी है, कोई इलाज भी है? क्योंकि आप तो मानते हैं ना नज़र लगती है। जी जी, इसका ना वो कहते हैं ना कि जग बीती हड्ड बीती, यानी कि ऐसे जो वाक़यात हैं मेरी नज़रों के सामने काफ़ी हुए हैं। और मेरे साथ हमसाए हों, रिश्तेदार हों, जो भी हों, मैं कभी किसी के घर गया, मुझे डेफिनेटली पता लग जाता है कि इसको बच्चे को नज़र लगी है या इसको बीमार है। तो जब भी आपके बच्चे को किसी को नज़र लगे ना, तो आप एक तजर्बा करके देख लें। आप लाल मिर्चें लें या काली मिर्चें लेके ना 8, 10 या 11 कितने लेके उसको बच्चे के ऊपर बार ऐसे वार के चूल्हे के ऊपर रखें। उसमें से ना हल्के हल्के पटाखे निकलेंगे और उसमें स्मेल नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी। आम तौर पे अगर आप मिर्च को उसके ऊपर रखेंगे ना, तो चूल्हा जलाएंगे तो उसमें ना स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और आपके गले को भी लगेगी। लेकिन जब मिर्चें आप जलाएंगी तो आपको पता लग जाएगा कि वाकई स्मेल नहीं आ रही। इसमें ना मिर्चें जब जलती हैं, पूरी जल जाएंगी ना, तो बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली बच्चे को अब नज़र लगी हुई है और 2-3 मरतबा करेंगे, आपका बच्चा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये आपकी इस हवाले से एक इलाज है अगर किसी को नज़र लग जाती है। दोस्तों, ये भट्ट साहब की एक राय है, उनका एक्सपीरियंस है जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप किसी भी बच्चे को लें, किसी चोर डाकू को लेके उसको पढ़ाएं, लिखाएं, उसको तहजीब चलाएं, वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। इसका मतलब कि अच्छी नज़र पड़ गई उसका। अच्छी नज़र और बुरी नज़र, ये दोनों में कितना डिफरेंट है, फ़र्क है। यानी कि इसका मतलब है कि अच्छी नज़र पड़ गई तो वो अच्छा हो गया, अगर वो हाय पड़ गई तो उसको नुकसान हो गया। जो दोस्तों मैं समझ सका हूँ अभी तक, वो यही है कि नज़र को हमने इस तरीके से नहीं लेना कि हमने उससे घबराना है कि नज़र लग जाती है। नज़र वैसे कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, इसमें यह है कि आपने पॉजिटिव रहना है, आपने नेगेटिव नहीं होना। आपने किसी की खुशी देख के आपने उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना अपने दिल के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, साइंटिफिकली जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए उस बंदे तक वो वेव्स पहुंच रही होती हैं। ये आप तजुर्बा करके देखिए। टेलीपैथी क्या है? ये टेलीपैथी देखिए, ये साइंटिस्ट ने अपने जो थीसिस किए, जो अपने रिसर्च पेपर तैयार किए, उनके अंदर भी उन्होंने इन बातों को लिखा है। ठीक है, तो अब बहुत से मुआशरे से बट साहब आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, अब वहाँ पे भी जो रिलीजियसली जो है ना,
वो नज़र को माना जाता है, इसको कहा जाता है कि नज़र लगती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है दोस्तों, बहुत से और ममालिक में भी नज़र को माना जाता है कि नज़र लगती है। लेकिन हम अपना एक राय शेयर कर रहे थे आपके साथ रिलीजियसली और साइंटिफिकली कि बेसिकली नज़र होती क्या है। तो दोस्तों बेसिकली जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हमने पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं। जिसको भट्ट साहब ने कहा अच्छी नज़र पड़ जाना, वो ऐसे है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं तो कर दीजिए। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो वो क्या है, वो फिर आप कहेंगे कि वो नज़रें बद लग गई, बस ऐसे ही भट्ट साहब। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक क्योंकि मेरी तो ज़्यादा कमांड नहीं थी इस टॉपिक के ऊपर, भट्ट साहब की एक ज़्यादा कमांड थी और भट्ट साहब ने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक को बड़े अच्छे अंदाज से, क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है दोस्तों, इसको बड़े अच्छे अंदाज से और आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंचाया। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नज़र के हवाले से अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है वो डेफिनेट हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। रिलीजियसली कुछ पॉइंट्स अगर आपके पास आपके जहन में है नज़र के हवाले से, वो भी कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। साइंटिफिकली आपके पास भी अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस या नॉलेज है उसको भी कमेंट्स में शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो नज़र के हवाले से। बेसिकली भट्ट साहब दोस्तों हम कोई वो ये नहीं कहते कि हमें बहुत कुछ पता है। वीडियो बनाने का मकसद होता है कि हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना नॉलेज शेयर करें, ताकि हम किसी कंक्लूजन की तरफ पहुँचें, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो दोस्तों अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।